भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में आयोजित संकल्प यात्रा को लेकर बुधवार को घाटशिला के एक होटल में घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की 12 अक्टूबर को संकल्प यात्रा है। राज स्टेट मैदान में यात्रा के सफल आयोजन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि बाबूलाल 81 विधानसभा में संकल्प यात्रा कर रहे हैं। इससे भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों से सभा में शामिल होकर अपना समर्थन देने का आग्रह किया है। लक्ष्मण टुडू ने कहा कि राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता पूरी तरह से हताश और निराश है। राज्य सरकार के प्रति आक्रोश साफ जनता की चेहरे पर नजर आ रहा है। आम जनता परेशान है। प्रखंड कार्यालय में गरीबों की बात नहीं सुनी जाती है। राज्य की विधि व्यवस्था बदहाल है। राज्य में अराजकता का माहौल है। विकास कार्यों का काम राज्य में बंद पड़ा है। राज्य की जनता एक बार फिर भाजपा की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। भाजपा के कार्यकाल में विकास की गंगा बह रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से संजय अग्रवाल, विजय पांडे, संजय तिवारी, रंगलाल महतो, कौशिक कुमार, सुभाष महाली, पोल्टू सरदार सहित अन्य उपस्थित रहे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने जब प्रदेश के अंदर में उनकी अध्यक्ष का नियुक्ति होने के बाद ही उसने संकल्प लिया और संकल्प यात्रा के माध्यम से उसने पिछले 17 अगस्त को पूरे 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प यात्रा के माध्यम से पिछले अगस्त 17 तारीख से लगातार ये संकल्प यात्रा चल रहा है। उसी के निमित्त अपने इस पूर्वी सिंहभूम जिला में कल यानी 12 अक्टूबर को सुबह में 11 बजे बारागोड़ा विधानसभा का संकल्प रैली के निमित्त जनता को जनमानस को संबोधित करेंगे और कल यानी 12 अक्टूबर को ही 2 बजे से घाटशिला विधानसभा को भी संकल्प यात्रा के जनमानस को यहाँ विधानसभा के को संबोधित करेंगे। और इसी तरह से ये पूरा झारखंड में संकल्प यात्रा के माध्यम से आप प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम झारखंड के तमाम जनमानस को ये महसूस हो रहा है और पता चल रहा है कि ये संकल्प यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। और इसी निमित्त तो कल घाटशिला विधानसभा का घाटशिला के राज स्ट्रीट में 2 बजे से तय है। मैं आपके माध्यम से भी मैं यहाँ के जनमानस को अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प यात्रा के कार्यक्रम को सफल बनाएं और वर्तमान में राज्य में जो हेमंत सोरेन की जो सरकार चल रही है, इस सरकार से पूरे राज्य में आम जनसाधारणों को बीच में जो त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरे राज्य लूट खसोट और भ्रष्टाचार की जो दलदल में फंसा हुआ है, ना उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिसर, ना कोई जनमानस के कल्याणकारी कोई काम कर रहा है। और इस राज्य के मुखिया ने तो एक अपराधी की तरह अपने को बचने के लिए कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट ये भागता फिर रहा है। तो इससे भला झारखंड की भला क्या हो सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प के माध्यम से पूरे जनमानस झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी आह्वान कर रही है कि संकल्प ले और आने वाला 2024 के लोकसभा और विधानसभा में ऐसे सरकार को जो विकास के बजाय झारखंड को विनाश की ओर धकेल रहा है, ऐसे सरकार को आने वाला समय में, आने वाला आम चुनाव में करारी जवाब हम भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के जनमानस ऐसे सरकार और ऐसे राजनीतिक दलों को देने का काम करेंगे। इसीलिए आज इस प्रेस के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से यहाँ हमारा पिछले सरकार के समय में
विकास की किस तरह से गंगा बहा था। हम लोग ने रोड सड़क खोज खोज के बनवाने का काम किया। आज एक भी सड़क नया बनने को तो बात छोड़ दीजिए, एक जो बना हुआ सड़क अगर थोड़ा बहुत या पुराना सड़क है उसको मरम्मत करने का भी इस राज्य सरकार को हिम्मत नहीं। जहां देखो लूट खसोट, यहाँ जो आर्थिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की जो मुद्दे हैं गौण हो गया है। आप लोग जान रहे हैं, यहाँ हमारे मऊ भंडार में आईसीसी प्लांट बंद हो गया। हमारा एचसीएल का तमाम लीज से जो चल रहा था खदान, वो लीज रिन्यूअल नहीं हो पाया। तो इससे पता चलता है कि राज्य सरकार की जो जनमानस की जो मुद्दे हैं वो मुद्दे से कोई सरोकार उसकी राज्य सरकार को नहीं है। इसीलिए आने वाला समय में फिर से वही घाटशिला को हमें निर्माण करना है। फिर से वो दिन हमें लाना है जब ऐसा दिन जब यहाँ विकास करने के लिए, विकास के काम या विकास की गति देने के लिए पिछले सरकार ने जिस तरह से यहाँ मिस्त्री का काम करने वाला के लोगों का कोटा पड़ गया था, आपको ज्ञान होगा। यहाँ राज मिस्त्री जब नहीं मिलता था, हम लोग महिला लोग को रानी मिस्त्री बना करके उसको ट्रेनिंग दे करके, किट्स दे करके उसको यहाँ का विकास का काम हो गया। आज तो जो रानी मिस्त्री को छोड़ दीजिए, जो राज मिस्त्री है वो भी घर में बैठ करके सोचता है कि आज हम बाजार में निकलेंगे तो काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज प्रेस के माध्यम से हम लोग यही आह्वान करना चाहते हैं कि आइए सब मिल करके कल यानी संकल्प यात्रा को हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आह्वान करके घाटशिला जनमानस को हम अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और आने वाला समय में फिर से घाटशिला, फिर से झारखंड को विकास के राह में हम अग्रसर करें और हम पुरजोर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हम समर्थन करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा व डीआरएम आर के चौधरी ने बुधवार को घाटशिला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने निरीक्षण में स्टेशन पैनल कक्ष पहुंचकर स्टेशन मास्टर से विभिन्न तकनीकी से संबंधित जानकारी ली एवं स्टेशन प्रबंधक को घाटशिला स्टेशन परिसर में यात्रियों को हर सुविधा मुहैया कराने की दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 3rd लाइन के काम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन तक दुर्गा पूजा के बाद काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि मार्च 2024 तक 3rd लाइन का काम पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अमृत भारत स्टेशन के संबंध में बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। इस दौरान काफी संख्या में रेलवे के पदाधिकारी मौजूद थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। नगर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अभी उस सेक्शन में यहाँ पे 3rd लाइन है, बाकी सेक्शन में अभी डबल लाइन है। तो घाटशिला से लेकर के और टाटा नगर तक 3rd लाइन का कार्य पूरा होना है और इसका जो है वर्क जो है आरवीएनएल कर रही है और दुर्गा पूजा के बाद ये कार्य हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें 5 स्टेशनों पे नॉन इंटरलॉक वर्किंग चालू होगी। तो बस वही वर्क का मैं प्रोग्रेस देखने आया था। उसके अलावा जो स्टेशनों पे जो एमिनिटीज़ हैं, जैसे 2 हमारे इम्पोर्टेंट स्टेशन हैं जो अमृत भारत स्टेशन में डेवलप हो रहे हैं, घाटशिला भी स्टेशन डेवलप हो रहा है जिसका कार्य अभी बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। तो वो भी कार्य की समीक्षा करने के लिए मैं आया हूँ। 3rd लाइन का सर काम कब तक कंप्लीट हो जाना है? नहीं, 3rd लाइन का जो वर्क है जो अब टू टाटा नगर से पहले जो है ये नवंबर तक चालू हो जाएगा और कंप्लीट जो है हम लोग कोशिश में है कि मार्च 24 तक ये पूरा 3rd लाइन जो है आदित्यपुर तक चालू हो जाए। वंदे भारत स्टेशन में घाटशिला शामिल है सर, तो घाटशिला में क्या कुछ आने वाले दिनों में परिवर्तन हम लोग देखेंगे? नहीं, घाटशिला अमृत स्टेशन में सेंक्शन है तो यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस में एक अच्छी जो है एयरपोर्ट स्टैंडर्ड की बिल्डिंग आएगी। एक यहाँ पे 12 मीटर एफओबी वर्क आएगा और उसके अलावा जो सेंक्शन के वर्क के अलावा और भी जो भी इम्प्रूवमेंट है उसका भी हम लोग वर्क प्रपोज कर रहे हैं जो अगले 24-25 के वर्क प्रोग्राम में सेंक्शन होगा। करीब कितना खर्चा होने जाएगा? तो अमृत स्टेशन पे करीब 30 करोड़ के आसपास का वर्क सेंक्शन है। तो 30 करोड़ में ये स्टेशन काफ़ी अच्छा
डेवलप होगा 30 करोड़ का। अमृत भारत स्टेशन से काम हो रहा सर, लेकिन वंदे भारत का स्टॉपेज घाटशिला को नहीं मिला सर। यहाँ के लोग काफी मने तो ठीक है, ये स्टॉपेज जो है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का भी व्यू लिया जाता है डिपेंडिंग ऑन फुटफॉल, तो इस हिसाब से डिसाइड किया गया है। अगर इस तरह का डिमांड होगा तो हम लोग आगे जो है रेलवे मिनिस्ट्री में भेज सकते हैं, फिर डिसीजन रेलवे मंत्रालय द्वारा लिया जाता है। आप सर जीएम बनकर के आए हुए हैं, आपसे काफी उम्मीदें हैं सर इस क्षेत्र के लोगों को। टूरिस्ट प्लेस के रूप में घाटशिला की पहचान है, बंगाल से हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कई सारे ट्रेन के यहाँ पर डिमांड है सर, कई सारे लोकल ट्रेन की भी नई डिमांड लगातार सांसद विद्युत में तो डिमांड करते भी आए सर। तो आगे भविष्य में सर नहीं, जो भी ट्रेन स्टॉपेज का डिसीजन भी रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाता है और इस तरह के जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल एमपी द्वारा दिया जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव नोट के साथ रेल मंत्रालय को भेजते हैं। आपने देखा होगा कि विगत करीब 2-3 महीने के अंदर काफ़ी नई ट्रेनों का स्टॉपेज अलग अलग स्टेशनों पे दिया गया है, तो इसमें रेलवे भी काफ़ी कार्रवाई कर रही है और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे नई ट्रेनों का स्टॉपेज दिया जा रहा है। बाहर में सर स्टेशन के बाहर में कई सारी मैंने दुकानें हैं जो परमानेंट सोल्यूशन चाहती है, अस्थायी मैंने वो दुकान खोले। रेलवे की बाहर में काफ़ी ज़मीनें भी हैं जो घेरी हुई हैं। नहीं, रेलवे के पॉलिसी में नहीं आता कि हम ऐसा दुकान बना के दें, लेकिन अगर बाहर दुकानें हैं तो ये राज्य सरकार का मामला है, आप उनसे उठाना चाहिए। लेकिन जो रेलवे प्रीमाइसेस है हम लोग उसको अच्छी तरह डेवलप करके रखेंगे, लेकिन जो दुकानों का रख रखाव या उसके लिए बना करके करना वो राज्य सरकार के परव्यू में आता है। फुट ओवर ब्रिज को लेकर सर विकलांगों का और बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कत नहीं, जैसे अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे 12 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिज आ रहा है, उसमें हर लैंडिंग के साथ साथ लिफ्ट भी रहेगा। तो ये कमीशन होने के बाद जो भी हमारे हैंडीकैप पैसेंजर्स हैं उनको कोई असुविधा नहीं।